हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। हम पहले एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले डेसिमल एक्सपेंशन आज हम समझेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि इस तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। देखिए आज इसको समझते हैं। देखिए जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक, वो होते हैं टू टाइप्स के। पहला कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं फिर ये टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक, और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जब हम किसी फ्रैक्शन का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं और उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालने पे उसका रिमाइंडर क्या हो जाता है? हमारा जीरो हो जाता है। मतलब वो डेसिमल के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर क्या बचता है? हमारा जीरो बचता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मीनिंग होता है कि जो एंड, मतलब एंड तक चला जाए, मतलब जिसका एंडिंग हो उसे क्या कहते हैं हम? टर्मिनेटिंग। ठीक, अब देख लो, जैसे ये एग्जाम्पल एक फ्रैक्शन दे रखी है 1/4। इसको अगर हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 को हमने 1 से डिवाइड देते हैं। ठीक, डिवाइड नहीं किया तो 0 पॉइंट लग गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 10, 4 2 जा, ये हो गया आपका 8, यहाँ पे कितना बचा आपका 2, 4 5 जा 20। ठीक है, और 20 से 20 गया है तो आपका कितना बच गया? 0। ठीक है, तो आपने देखा कि जब मैंने 4 में 1 से डिवाइड दिया तो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। कहने का मतलब ये पूरा पूरा क्या हो गया? डेसिमल के बाद पूरा पूरा क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.25। मतलब ये टर्मिनेट हो गया, मतलब पूरा पूरा ये डिवाइड चला गया, और क्या हुआ? इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो डिवाइड चला गया, और क्या हुआ? रिमाइंडर क्या हो गया? 0 बच गया। ठीक, अब देखो एक एग्जांपल और है। जैसे मान लीजिए जब आप इसको डिवाइड करोगे 33/8, तो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा आपका 4.125। कहने का मतलब जब आप इसे डिवाइड दोगे तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद तक ये पूरा पूरा डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा? आपका 0 बच जाएगा। ये तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो पूरे पूरे एंड तक डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर क्या होता है? आपका 0 बच जाता है। अब देखते हैं नॉन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो फिर होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फिर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसके ये पार्ट्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नाम से पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, जो डिवाइड नहीं होंगे और रिपीट होंगे, पर वो क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो आप देखो इसका जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए 1/3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं 3 से 1 में डिवाइड करती हूँ। ये लिखा 1, डिवाइड नहीं किया, 0 पॉइंट लगा दिया, ये लेकर दिए 10, 3 3 जा 9। ठीक है, आपका ये बचा 1। ठीक, फिर डिवाइड नहीं जाएगा, यहाँ पे लगा दिए 0, 3 3 जा 9। फिर आप देख रहे हो इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है? 1। तो फिर 0 लग गया, 3 3 जा 9। ठीक, मतलब आप देख रहे हो बार बार जो इसका रिमाइंडर है 1 1 रिपीट होता जा रहा है, और डिवाइड देने पे कितना आ रहा है? 0.3333 ऐसा चलता रह रहा है। आप कितना भी डिवाइड दोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर आप उसको 0 करोगे, फिर आप 3 3 जा आप क्या करोगे? 9 करोगे, फिर 1 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब इसका कोई भी एंडिंग नहीं है। लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही क्या होता है? जिसकी कोई एंडिंग ना हो। इस टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड हो जाए, जिसका एंड हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसकी डिवाइड देने पर, जिस फ्रैक्शन को हम डिवाइड देने पर जिसका कोई डेसिमल के बाद में कोई एंडिंग ना हो। तो जो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, मतलब आगे तक जाता रहेगा, डैश 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 आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो इसको है हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3333, मतलब डैश 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 आगे तक जाता रहेगा। और इसको दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का? देखिए 1/3, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.333 डैश डैश डैश, या तो ऐसे लिख सकते हो, या एक तरीका ये होता है इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? एक बार लगा देते हैं। 3 लिखेंगे
और एक इसके ऊपर हमने क्या लगाया है, बार। इसका मतलब है जो ये 3 नंबर है ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 3 3 3 3 चल रहा है। इसको ये लिखने के नहीं जगह हम शॉर्ट में इसको क्या लिख देते हैं, 3 के ऊपर एक बार मतलब एक डंडा लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है। ये क्या देता रहेगा, 0.3333, मतलब इसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। और इसमें क्या है, आपका रिमाइंडर बचता रहेगा। इस तभी ये आपका क्या हो रहा है, तभी ये टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। तो आप समझिए इसमें क्या होता है, डेसिमल के बाद देखो ये डिजिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। और इसमें क्या था, ये फिनिश हो जाता है, इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है और इसमें डिजिट क्या होती है, रिपीट नहीं होती है। अब देखो अगर आप इसे 1/11 को भी अगर आप डिवाइड दोगे ना, तो आपका ये आएगा, देखो 0.090909। आप इसे आप करके देखिएगा, 0909। तो अभी तो मैंने इसमें बताया था कि इसमें 333 रिपीट हो रहा है। अब आप इसमें देखोगे तो इसका मतलब क्या है, ये 090909 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप इसके आगे क्या लगा दोगे, डैश डैश डैश। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको कैसे लिख दोगे यहाँ पे, 09 बार। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट के बाद ये वाली डिजिट क्या हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब हम मैंने 2 के ऊपर क्यों बार लगाया है, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट रिपीट हो रही हैं। देखो 0909 और ये आपका 09। ठीक है, तो हमने 09 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब ये भी इसमें क्या बार बार रिमाइंडर बचा होगा और ये टर्मिनेट नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखो अब आता है इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये तो था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रही थी पर उसकी जो डेसिमल की बात की जो डिजिट थी वो क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, अब देखो जैसे कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे √3 की वैल्यू होती है आपकी, वो क्या होती है 1.732 डैश 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 आगे, मतलब इन्फिनिटी तक चलती रहती है। कहने का मतलब इसमें वैल्यू रिपीट भी नहीं होती है और टर्मिनेट भी नहीं होती है। कहने का मतलब है कि इसमें आपका रिमाइंडर बचता रहेगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे वो आपकी रिपीट भी नहीं होती है। और जैसे आप √2 का वैल्यू देख लो, 1.4141 डैश 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 इन्फिनिटी, मतलब √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4121। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें वैल्यू रिपीट नहीं होती है और फिनिश भी नहीं होती है। मतलब आप डिवाइड देते रहोगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता रहेगा, फिर आप डिवाइड देते रहोगे, फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता रहेगा। और लेकिन जो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन होगा वो भी आपका क्या नहीं होगा, रिपीट कहीं नहीं होगा। तो इसमें डिफरेंस यही होता है, इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद वैल्यू क्या हो रही होती है, रिपीट हो रही होती है। इसमें वैल्यू आपकी होती है रिपीट नहीं होती है पर टर्मिनेट भी नहीं होती है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ इसमें बचता रहता है। इसमें यही मेन डिफरेंस होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, टर्मिनेट हो जाती है, रिमाइंडर क्या हो जाता है 0। नॉन टर्मिनेटिव में क्या होता है कि टर्मिनेट भी नहीं होती है पर क्या होती है, जो डिजिट होती है वो कहीं ना कहीं रिपीट कर रही होती है अपने किसी न किसी पैटर्न को। जैसे यहाँ पे 0.3333 हो रहा था तो हमने इसको लिख दिया 3 का बार। अब यहाँ पे जब इसको डिवाइड दोगे तो 0.090909 ये डिजिट बार बार रिपीट करेगी। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट आपको रिपीट नहीं करेगी, रिमाइंडर बचेगा, फिर आप डिवाइड दोगे, रिमाइंडर बचेगा, फिर आप डिवाइड दोगे और टर्मिनेट भी नहीं हो गई। तो आप ये समझिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई नंबर दे दिया, फ्रैक्शन दे दी, जब आपने डिवाइड करके देखा ये टर्मिनेट हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो जो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख दो जो मैंने नीचे निकाले, 25, ठीक है, 4.125, ये मतलब पूरे डिवाइड हो गए डेसिमल के बाद में और रिमाइंडर भी 0 नहीं बचा। ठीक, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग थे वो 2 टाइप्स के थे, जो आपके टर्मिनेट नहीं हो रहे थे पर रिपीट हो रहे थे। तो इसका आपने एग्जाम्पल लिख सकते हो 0.3 का बार, 0.09 का बार। ठीक है, मतलब ये डिजिट रिपीट हो रही हैं बार बार, इसलिए इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपको कोई ये एग्जांपल दे देगा, ये दे देंगे आपको, फिर आप डिवाइड करके देखोगे, अगर मान लो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गए तो वो भी क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। तो आप समझ लो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं।
पर अब ये आप देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट भी नहीं होते, मतलब डिवाइड भी नहीं होते पूरा, इसका मतलब उनमें रिमाइंडर बचता रहता है, और रिपीट भी नहीं होते, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया। आगे की एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड है, ठीक है, इसलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये तो आप समझ गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर, ये दोनों रेशनल नंबर कहलाते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के जो सारे नंबर बनेंगे वो क्या कहलाते हैं, आपके रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर हैं और जो ये इरेशनल नंबर हैं, इन सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाते हैं, ये रियल नंबर बन जाते हैं। अगर कोई आपको रेशनल नंबर दे रखा है और आपसे पूछ रहा है क्या ये रियल नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ ये रियल नंबर है। अगर आपको कोई रेशनल नंबर दे रखा है तो क्या आप इससे आपसे पूछेंगे क्या ये रियल नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ जी ये रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ही मिला के क्या बना देते हैं, रियल नंबर का कलेक्शन बना देते हैं। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट बार करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।